राम जी के नाम में बड़ी शक्ति है। वह मित्रों, पार्वती ने क्रोध को शांत किया और कहा ठीक है मैं शांत हो जाती हूं, लेकिन मेरे पुत्र को जीवित करना पड़ेगा। और देवताओं तब सब सुन लो, समस्त देवताओं में प्रथम वंदनीय प्रथम पूजनीय मेरा पुत्र गणेश ही रहेगा। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं शांत होंगी, अदरवाइज संपूर्ण सृष्टि का विनाश प्रलय, दूसरा कुछ नहीं। सब देवताओं ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि वरुण कुबेर सबने कह दिया कि देवी आपके पुत्र की पहली पूजा होगी। इसलिए तो हर शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश जी को याद किया जाता है। सबसे पहले पवित्रीकरण किया कि ब्राह्मण बोलते गणेश जी महाराज का ध्यान करो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कल कथा में सुना, भोले बाबा ने कहा उत्तर दिशा में चले जाओ उनके गणों को, और कोई जो मिल जाए उसका सिर काट करके ले आओ, गणेश जी को लगा दो। चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते स्मरामि। एक दांत वाला हाथी मिला, इसीलिए तो एक दंत कहते हैं भगवान गणेश जी। एक दांत वाला हाथी मिला, उसका सर काट करके लाए, उठा करके गणेश जी महाराज के धड़ पर रखा और त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महामृत्युंजय मंत्र पढ़ करके अंजलि भर करके जल उनके ऊपर ज्यों ही छिड़का देवताओं ने, भगवान गणेश जी महाराज जीवित हो गए। चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। गणेश जी के रूप को देकर के बलिहार 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 ऐसे शब्दों की सभी लोग घोषणा करने लगे। अब मैंने बताया कि कथा में दो संवाद, पहला सूत जी सौनक ऋषियों को सुना रहे, दूसरा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्रह्मदेव, गणेशस्य सुता तात सम्यज्ज निरनुत्तमा चरित्रमपि दिव्यं वै सुप्राक्रम भूषितम। गणेश जी के श्रेष्ठ जन्म के आख्यान को तो हमने सुना, बड़ा अच्छा आख्यान था कैसा जन्म गणेश जी का जन्म हुआ। लेकिन बाद में कैलाश पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, आगे का वृत्तांत भी हमारे सामने प्रभु वर्णन कीजिए। कथा बड़ी प्यारी लग रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, शिवा शिवस्य विप्रेन्द्र द्वयोश्च सुतयो परम दर्श दर्शम च तल्लीलाम महत् प्रेमम समावहत। छोटा बच्चा जो होता है ना, उनको देख करके माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। दादा दादी माता पिता काका काकी ताऊ ताई सब प्रसन्न होते हैं। आजकल बड़े परिवार रहे नहीं, लेकिन कभी कभार भी जाते हैं ना तो प्रसन्न होते हैं। हाँ। तो सांसारिक लीला भगवान कर रहे हैं। बड़े बेटे का नाम क्या था, भूल गए क्या? हाँ,
स्वामी कार्तिक जी महाराज और छोटे तो गणपति जी हैं। दोनों भाई आपस में खेल रहे हैं और दोनों भाइयों को शिव और शिवा, भगवान देवादिदेव महादेव और माता पार्वती देख देख करके बड़े भारी मन में प्रसन्न हो रहे हैं। वो सामने ही खेल रहे थे और शिव और शिवा दोनों बैठे हुए हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती देखो हमारे बच्चे बड़े हो गए अब तो, इसलिए इनका विवाह करने की कुछ बात हमने सोचनी चाहिए। पार्वती ने कहा महाराज क्या बढ़िया बात कही है, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बहुएं आएंगी, आनंद आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कन्हैया भी अपनी यशोदा मैया से यही कहा करते थे कि मैया मेरा ब्याह करा दे, ब्याह करा दे मैया। एक तो भजन भी है ब्याह वाला, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह, राधिका गोरी से
से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। लाला कहते थे कि अगर तू मेरा ब्याह नहीं कराएगी तेरी गैया नहीं चराऊंगा। तो इसी प्रकार से जैसे ही शिव और शिवा चर्चा कर रहे थे कि बच्चे हमारे बड़े हो गए और अब तो इनके विवाह की तैयारी करनी चाहिए, तो भगवान गणेश जी महाराज और स्वामी कार्तिकी जी के मन में लड्डू फूटने लगे और दौड़ करके दोनों के दोनों भाग करके माता पिता के पास पहुंच गए और माता पिता से कहा कि पिताजी पहले मेरा ब्याह कराओ। कार्तिकी जी ने कहा पहले मेरा ब्याह कराओ। गणेश जी ने कहा नहीं, पहले मेरा ब्याह कराओ। आपस में पिताजी माताजी को तो कह ही दिया कि पहले मेरा ब्याह कराओ। बाद में गणेश जी कहने लगे भैया पहले मेरा ब्याह, और बोले तू छोटा है पहले मेरा ब्याह। और इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हो गया, एक दूसरे से झगड़ने लगे और भगवान महादेव और माता पार्वती दोनों हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि देखो अभी पैदा हुए हैं, दूध के दांत नहीं गिरे और ब्याह का नाम सुनते ही दोनों झगड़ रहे हैं, कह रहे कि पहले मेरा पहले मेरा पहले मेरा पहले मेरा। भगवान शंकर तो बुद्धि नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा सुनो दोनों शांत हो जाओ, मत लड़ो। ब्याह तो तुम्हारा दोनों का कराएंगे, क्यों कि दोनों पुत्र हमें प्राणों से भी प्यारे हैं। दूसरी बात, हम आप में भेद समझते ही नहीं कि ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा भी नहीं मानता, क्योंकि तुम दोनों योग्य हो। पहले पुत्र ने तो तारकासुर का वध कर दिया कार्तिकेय जी ने, और दूसरे की लीला हम देख चुके हैं। इसलिए शक्ति में दोनों में कोई भी कम नहीं है। अब एक युक्ति हमने आपके लिए सोची है, सुनना चाहते हो? तो दोनों भगवान शिव ने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए युक्ति है, और युक्ति ये है कि जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करके आ जाएगा, दोनों भाई जाओ, पृथ्वी की जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले होगा। तो कार्तिकेय जी तो सुनते ही भाग लिए, उन्होंने कुछ विचार नहीं किया। गणेश जी सोचे पिताजी ने युक्ति भी बताई तो कैसी बताई है, मैं मोटा तगड़ा आदमी हूँ, भागूंगा तो कितना भागूंगा, कोस दो कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर 3 मील होते हैं, तो 2 कोस भागूंगा तो 6 मील भागूंगा, किलोमीटर भागूंगा, मेरे से भागा नहीं जाएगा। और रास्ते में अगर नाला वाला आ गया तो कैसे कूदूंगा, पहाड़ आएंगे उनको कैसे लांघूंगा, नदी भी आ सकती है कैसे जाऊंगा। गणेश जी वहीं पर जो है इधर से उधर घूम करके अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे, विवेक का प्रयोग कर रहे गणेश जी महाराज, क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। सरस्वती तो है लेकिन गणेश जी बहुत बुद्धिमान है। कहावत है गणेश को बुद्धि कौन दे भाई, वो तो खुद ही बुद्धिमान है। भगवान शिव ने कहा अरे गणेश, तेरा भाई कब से परिक्रमा के लिए चला गया और तू अभी तक यही है। गणेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या उत्तर हो?
क्योंकि मैं दौड़ सकता नहीं, मैं भाग सकता नहीं, भारी भरकम मेरा शरीर है, कहीं गिर गिरा गए तो और हाथ पैर में तकलीफ हो जाएगी। हमारे सबसे पवित्र स्नान माना गया है। कुएं पर भी पहले लोग करते थे, कुएं का भी अच्छा होता था, लेकिन नदी का, फिर सरोवर, तालाब, फिर कुआं। स्नान किया नदी में और आए लौट करके नदी का जो जल लाए थे वो भी घर में छिड़का, थोड़ा सा आंगन को गाय के गोबर से लीपा, जैसी भी बनी होगी स्वस्तिकाकार रंगोली निकाली, 2 चौरंग बिछा दिए, उस पर 2 आसन लगा दिए और कहा माताश्री, पिताश्री, आप दोनों इस आसन पर विराजो। बोले क्या करोगे गणेश? बोले आप तो देखते जाइए, सिर्फ बैठो और मुझे आशीर्वाद दो। बैठो और मुझे आशीर्वाद दो। भगवान शिव और पार्वती दोनों जो है तो बैठ गए। अब बैठने के लिए ध्यान में रखो माताओं, वैसे हर पूजा कार्य में पत्नी अपने पति के राइट हैंड साइड बैठती है, लेकिन अगर आपका पुत्र आपका पूजन करे तो आप अपने पति के बाम साइड में बैठना, लेफ्ट साइड में बैठना। ब्राह्मण भी यदि आपका अभिषेक करे तो आपने अपने पति के वामांग में बैठना चाहिए। क्यों? अभिषेके पत्नी वामतः, अभिषेक के समय पत्नी बाईं अंग में बैठती है। भोजन के समय भी पत्नी ने राइट हैंड साइड में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, वामांग में बैठ करके भोजन करना चाहिए। शयन करते समय भी पत्नी के राइट साइड में नहीं सोना चाहिए, वामांग में सोना चाहिए। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनको बहुत लोग जानते नहीं। अक्षत लगाया, तिलक लगाया दोनों को। बहुत सी माताएं ये कहती हैं कि सौभाग्यवती स्त्री ने चंदन नहीं लगाना चाहिए। आप भी नहीं लगाती होंगी, कोई नहीं लगाता है, हम भी नहीं लगाते। हम भी भाई को जो है तो तिलक करेंगे चंदन का, लेकिन माता जी जो होंगी उनको कुकू जो है तो हाथ में लेकर के या कुछ तिलक कर देते हैं कुकू का। सौभाग्यवती है इसलिए कुकू का तिलक। मैं अपने माता पिता की पहली परिक्रमा पूरी की और नमस्कार किया। नमस्कार ऐसे नहीं कि ऐसे ही नमस्कार कर दिया। आजकल तो लोग कैसे नमस्कार महाराज जी, तो वो भी बोलते चेला जी। अब महाराज जी कहा किसी ने महाराज जी, और महाराज जी ने कहा चेला जी या भैया जी, तो कौन सा आशीर्वाद दे दिया मेरे को बताओ। और खड़े हुए फिर जो है तो परिक्रमा की, दूसरी परिक्रमा और फिर साष्टांग दंडवत, फिर खड़े हुए तीसरी परिक्रमा, चौथी, पांचवी, छठवीं और 7 परिक्रमाएं गणेश जी महाराज ने की। 7 बार दंडवत प्रणाम किया। हो गई पूजा गणेश जी की। अब गणेश जी महाराज ने कहा पिताजी, माताजी, अब मेरा ब्याह जल्दी से करा दो। भगवान शिव बोले क्या कह रहे हो गणेश, अभी तो तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने भी नहीं गए। पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए, कार्तिक कब से गए हैं और तुम यहीं खड़े हो और फिर कहते हो मेरा ब्याह करा दो। बोले पिताजी, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली और पृथ्वी के साथ साथ समुद्र तक की परिक्रमा मैंने की है।
अच्छा, कैसे? बोले शास्त्रों में लिखा है। बोले क्या लिखा है शास्त्र में? बोले जो बालक अपने माता पिता की परिक्रमा करता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है।